हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है भागवत की वीडियो में, बिकॉज थोड़ी व्यस्तता अधिक बनी हुई है, इस वजह से उपस्थिति नहीं हो पा रही है। अनेक दिनों के बाद आज पुनः उपस्थित हैं। श्रावण मास चल रहा है और हरियाली तीज के बाद हमारे ब्रज में झूला डल जाता है, तो हमारे यहाँ भी भागवत निकेतन में झूला पौड़ाया हुआ है। ठाकुर जी पधराए हुए हैं। आपने अभी मेरे बोलने से पहले ठाकुर जी का दर्शन किया होगा और बोलने के बाद यानी वीडियो के अंत में भी आप दर्शन करेंगे। तो मेरी प्रार्थना, अपने अपने घरों में यदि लाल जी गोपाल जी हैं तो उनके लिए छोटा सा झूला बनाएं और उनको झूला अवश्य झुलाएं। श्रावण मास चला हुआ है। आइए, श्रीमद् भागवत की बृहत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंद में उत्तरार्ध में चल रहे हैं। अथैकोन नवतमो अध्यायो, यानी कि चैप्टर नंबर 89 89वें नंबर के अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, यह कथा विस्तार पूर्वक हम श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अथैकोननवतितमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। सरस्वत्यास्तटे राजन्वसयो सत्रमाशत वितरकशमभूतेषां त्रिस्वधीशेषु को महान्। तस्य विज्ञासया तस्य जिज्ञासया ते वे भृगुं ब्रह्मश्रुतं नृप। तच्छेप्त्यैर्प्रेषयामासु शोभ्यगाद् ब्रह्मणः सभां। न तस्मै ब्रह्मणं स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चक्रोध भगवान्। प्रज्वलन स्वेन तेजसा सौमात्मान्योत्थितं मन्योमात्मजायात्मनां प्रभु। आसीसमद यथा वग्निं स्वयोन्यां वारिणात्मभो। ततः कैलासमगमन् शतं देवो महेश्वर परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है और अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा देवे। देखो, ब्रह्मा जी ने भी अपने पुत्र का अपराध छुपा लिया। तो यदि कोई पिता अपने पुत्र का अपराध छिपा लेवे तो इसमें आश्चर्य न समझना चाहिए। पिता को ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र की बेइज्जती होगी तो मेरी ही बेइज्जती हो रही है, इसलिए पिता अपने पुत्र का अपराध छुपा जाया करते हैं। यह मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी देखने को मिलता है। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। नैच्छत्वमश्यमुत्पदगोति देवस्य कोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तं मारे वेतिग्मलोचनः। पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामास तं गिरो। अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः। शयानं श्रियोत्सङ्गे पदावक्षस्तताडयत्। तत उत्थाय भगवान् स लक्ष्म्यां सतां गतिः स्वतल्पादवरुह्यात्। निनाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मन्निषीदात्रासने क्षणम्। अजानतामागतान् वचन्तुमर्हत न प्रभो। अतीव कोमलोतात चरणोति महामुनि। त्यक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीः। स लोकं वां लोकपालांश्च मद्गतान् पादोदकेन भगवान्
भगवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणो अधियाहं भगवान् लक्ष्म्यामासमेकान्तभाजनं वत्स्यत्युरसमीभूतिर्भगवत्पादहतां हसः। परंतु महर्षि भृगु ने उनके आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ आईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मन आपका स्वागत है। आप भले पधारे, इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूँ कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों की भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ तक मुझे, मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमल में के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से निश्चित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन मंद्रे आगिरो निर्वर्तस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्योत्पुतकण्ठो श्रुलोचनो पुनश्च शत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुर्वर्णयतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आँखों से आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा से और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। तन्य सम्याथ मुनियो विस्मिता मुक्त संशय भूयांसम श्रद्धुर विष्णु यतो शांति यतो भयम धर्म साक्षात् यतो ज्ञानम वैराग्यम चौतदन्वितम ऐश्वर्यम चाष्टदा यस्माद् यशश्चात्ममलापहं मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहु परमां गतिं सत्वं यस्य प्रियां मूर्तिर् सत्वं यस्य प्रियां मूर्तिर्ब्राह्मणास्तिष्ठदेवतो भजन्त्यो नासुतः शान्तं यं वां निपुणबुद्धयो त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसासुरासुरगुणिनन्योपाया दृष्टा सत्वं तर्तीर्थसाधनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका मन भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा से और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने बड़ा विस्मय किया। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय की उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म ज्ञान वैराग्य 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत समचित्त अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्टदेव हैं ब्राह्मण, निष्काम संत, शांत और निपुण बुद्धि विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियाँ बना दी हैं। इसमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है, वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री शुक उवाच एवं सारस्वता विप्राणानां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदां भोजो सेवया सदगतिम गतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूतवाचो इत्येतन मुनितनयास्तस्य पद्मगंध पीयूषम भव भयभित परस्य पुंसो सुश्लोकम श्रवणपुटै पिबन्त्य भीषणम पान्थोन्ध्वम भ्रमण परिश्रमम जहाति। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है और इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों को दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुख उवाचो एकदा द्वारवत्तान्तो विप्रपत्न्या कुमारको जातमात्रो भुवन स्पष्ट्वा ममार किल भारत विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्य पदाय स इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमा
मानस ब्रह्मद्विषो सटदियो लुब्धस्य विषयात्मनो छत्रबंधो कर्मदोषात् पंचत्वं मेघतोर्भग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी के स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया। वहाँ उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। हिंसा विहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियं प्रजावजन्त्य सीदन्ति दरिद्रा नित्य दुःखितो। एवं द्वितीयं विप्रस्य तृतीयं त्वेवमेव च विजस्वसर्ज्य स नपद्वारी तां गाथां समगायत। तामर्जुनोपसृत्य करिचित् केशवान्तिके परितीनो मे बाले ब्राह्मणं समभासत। किंस्वित् ब्रह्मस्त्वनिवासे इह नास्ति धनुर्धर राजन्यबन्धुरेते वे ब्राह्मणा सहस्र आसते। धनदारात्मजा प्रङ्क्तां यत्र शोचन्ते ब्राह्मणो ते वे राजन्यवेषेण नटा जीवन्ति संवरो। अहम प्रजा वा भगवान रक्षस्य दीनयोरिहो वनस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निं प्रवीक्षम यत कल्मष। जो राजा हिंसा परायण दुस्शील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आती रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के पैदा होते ही मर जाने के पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश लेकर राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवी बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि यदुवंशी ब्राह्मण हैं जो प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा। इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मणो वाचो संकर्षणो वासुदेवे प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरो अनिरुद्धो प्रतीरथो नत्रातुं शक्नुवन्ति यत् ततो कथं नो भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरे जिकीर्षसि त्वं बालिस्यातो तन्न श्रद्धमहे वयम्। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धारी शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध जी मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता ही है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन वाचो, न हम संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्ष्णरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वेदनो मामस्ताम ब्रह्मन् वीर्यत्रयम्बकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रदने यानि क्षेत्रं प्रजां प्रभो। अर्जुन ने कहा, ब्रह्मन में बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पर उसका तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान ला दूंगा। एवं विश्रमितो विप्र फल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीत पार्थवीर्यं चामयन् प्रसूति कालो आसन्ने भार्ये अद्वे सत्तम पाहि पाहि प्रजा मृत्युरित्याह अर्जुन मातुर स उपस्पृश्य शुचम्भ्यो नमस्कारत्य महेश्वर दिव्यान्यस्त्राणि संस्कृत्य सज्जं गाण्डीवमाददे न्यरुणसूतिकागारं शरीरनास्त्रयोजिते तिर्यगूर्ध्वमद पार्थश्चकार सरपञ्जरं ततः कुमार संजातो विप्रपत्न्योरुदन्महो सद्यो दर्शनमापेदे शरीरो व्यायस तदा विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यत्यमेयोऽहं श्रद्धे क्लीबकन्दरं कथनं न प्रद्युम्नो न निरुद्धो न रामो न च केशवो यस्य सेको परित्रातं कोन्नस्तवितेश्वर दवितेश्वर दिग्यर्जुनं रसावादं दिग्यात्मश्लाघिनो धनु देवोपस्पृष्टव्यो मौढ्यां दाननी शतदुर्मति एवं सपति विप्ररसो विद्यामास्ताय फाल्गुनयो संयमनीमासु यस्त्रास्ते भगवान् यमः विप्रापत्योमचक्षाणास्तत इन्द्रियमगात्पुरीम् आग्नेयं नैरतिं सौम्यां वायव्यां वारुणीमतोरसातलं नाकपृष्ठं दिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधो। परीक्षित, अब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पर उसका बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया, फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों के अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह
रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक के बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ हो सकता है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अर्जुन मुँह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन ने धनुष को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। अब जब ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर से वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग के ऊपर से महलों के महरलोक आदि में एवं अन्य स्थानों में गए। ततो लब्धादिजसतो यन्निस्तीर्ण प्रतिश्रुतो अग्निं विवेक्षो कृष्णेन प्रत्युक्त प्रतिषेधतो दर्शयेद्विष्णुनस्तो मावज्ञात्मानमात्मनो ये तेन कीर्ति विमलां मनुष्यां स्थापयिष्यन्ति इति संभाष्य भगवान् अर्जुनेन सहेश्वर दिव्यं स्वरतमास्ताय प्रतीचिं समाविशत्। सप्तदीपान् सप्तसिन्धून् सप्तगिरीन् लोकालोकं तथातीत्य विवेशं स्वमहत्तम तत्राश्वासेभ्य सुग्रीवमेघपुष्पबलाहकः तमसि भ्रष्टगतयो भुगोर्वरतर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वर सहस्रादित्य शङ्कासं च चक्रं प्रायणोत्पर तमाशघोरं गहनं कृतं महद्विदारयद्भूरितरेण रोचसा मनोजवं निर्विशेषु सुदर्शनं गुणच्युतो सरामसरो यथा चमु द्वारेण चक्रानुपथेन सत्तम परं परं ज्योतिरनन्तपारं समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षोऽपि दधे क्षणी उभे। परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सके। तब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा कहने से रोकते हुए कहा, भगवान भाई अर्जुन, अब तुम आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों को निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने सात सात पर्वतों वाले सप्तद्वीप, सात समुद्र और लोकालोक पर्वतों को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें सैभ्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर उन्होंने अपने सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी चंद्र को आगे चलने की आज्ञा दी। तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपनी ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योतिर्मय ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधी आ गईं। उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। ततः प्रविष्टो सलिलं नभस्वत बलीयसैर्जदूर्मिभूषणं तत्राद्भुतं वैभवनं द्युमुत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभितं तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यपडामणिद्युविराजमानं द्विगुणोल्बणोक्षणं शताक्षरलाभं शतकण्ठजिह्वं ददर्श तद्भोगप्रकाशनं विभुरमानुभावं पुरुषोत्तमत्तमं सान्द्राम्बुदाभं सुविसङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणं महामणिभ्रातकिरीटकुण्डलं प्रभासे प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलं प्रलम्बचरवाष्टचतुर्भुजं सकौस्तवं प्रलम्बचारवाष्टभुजं सकौस्तवं श्रीवत्सलक्ष्म्यं वनमालयामृतं सुनन्दनन्दप्रमुखैः सुपार्षदैः चक्रादिभिर्मूर्तिधनैर्निजायुधैः पुष्ट्यास्त्रिया कीर्तजयाखिलार्दिभिर्नसेव्यमाणं परमेष्टिनां पतिं ववन्दवात्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वसो तावाह भूमा परमेष्टिनां प्रभुं बद्धाञ्जलिं सस्मितमूर्जया गिरा। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थीं तो बहुत ही बली मालूम होती थीं। वहाँ एक बहुत बड़ा महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रही थी और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक पड़ पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीव नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन
ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खिल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघरारी अलकों चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गली में कौस्तुभ मणि है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स भक्ति का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयु तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण रिद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परंतु परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री ब्रह्मन श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण ने बाद में उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, द्विजात्मजा मे युवयोर्दे दक्षिणामयोपनीता भुवि धर्मगुप्त कलावतीर्णा भवनिर्भरासुरान् हत्वैव भूयस्त्वरितेन्मते त्वरयेतमन्तिमे पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषि धर्माचरतां सिद्धैर्सभो लोकसंग्रहम् इत्यादिष्टो भगवता तौ कृष्णो परमेश्वरौ आत्मज्ञानम्य भूमान्यो नादाय जगदारकान् न्यवर्ततां सुखं धामं सम्प्रहष्टो यथागतं विप्राद्यदतु पुत्रान् यथा रूपं यथा भयो निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थं परमविस्मितो यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणि प्रदर्शयन् भुजे विषयान् ग्राम्यानि जे चात्योर्जितेर्मकै प्रवर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्रह्मणादिशो यथा कालं यथेवेन्द्रो भगवन् चेष्टमास्थितः। श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक के पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी की भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारिका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित भगवान ने और भी ऐसे अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। हत्वा नृपानादरमिष्टान् घाते त्वार्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामासो धर्मं धर्मसुतादिभिः। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुत को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना की। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतमोत्सवः। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अम्बे महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। झूलन महोत्सव की जय। झूलन महोत्सव चला हुआ है। अपने अपने घर में ठाकुर जी को झूला अवश्य झुलावें। और यहाँ भागवत में कीर्तन में ठाकुर जी हिंडोले में विराजमान है झूले में, तो दर्शन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।